Trivedi. I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. इस वीडियो में हम एक न्यू फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट. बेसिकली टॉर्ट जो है ये एक डिफरेंट टाइप से है. लाइक हम सुनते हैं बहुत सारे ऐसे ऑफेंस होते हैं लाइक आईपीसी सबको पता होता है और आईपीसी जो है आईपीसी सीआरपीसी ये सभी कोडिफाइड हैं. टॉर्ट जो है इन सबसे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड है. जैसे कि टॉर्ट जो है बेसिकली ये इंग्लिश लॉ है, इंडियन लॉ नहीं है, इंग्लिश लॉ है. इसीलिए ये जो टॉर्ट है ये इंडिया में अनकोडिफाइड है, कोडिफाइड नहीं है. बेसिकली अब हम बात करते हैं कि टॉर्ट है क्या. टॉर्ट जो है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है. सबसे पहले हम इस वर्ड की बात करते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है. टॉर्ट जो ये वर्ड है ये लैटिन वर्ड टॉर्टम से आया है. लैटिन वर्ड टॉर्टम जिसका मतलब होता है ट्विस्ट एंड अनलॉफुल, यानी कि वो चीज जो अनलॉफुल है और ट्विस्ट है वो टॉर्ट है. बट अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो इंग्लिश मीनिंग भी इससे सिमिलर है, वो है रॉन्ग. बट यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि क्या हर टाइप का रॉन्ग एक सिविल रॉन्ग है, क्या हर टाइप का रॉन्ग एक टॉर्ट है, क्योंकि टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है. अब देखते हैं हम सिविल रॉन्ग बाकी तरह से कैसे डिफरेंट है. हम यूजुअली देखते हैं आईपीसी सीआरपीसी, ये बहुत ज़्यादा लोगों में फैमिलियर होता है, ये जनरली लोगों को पता होता है. बट टॉर्ट जो है वो जनरली कम लोग जानते हैं. क्योंकि क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल लॉ ये सिविल लॉ से डिफरेंट होता है. हम सबसे पहले दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं. जो क्रिमिनल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ एक पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है. जैसे कि ए ने बी का मर्डर किया तो ए के इस ऑफेंस से सोसाइटी को फर्क पड़ेगा, लेकिन वहीं पर वो ऑफेंस, वो अपराध जो किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट करे वो टॉर्ट होता है और वो होता है सिविल लॉ. तो वही है सिविल लॉ जिसका मतलब है रॉन्ग, यानी कि सिविल लॉ. तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है अदर देन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो जो भी रॉन्ग है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग होगा. यानी कि अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो टॉर्ट नहीं होगा. नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो जो टॉर्ट है, टॉर्ट को हमने क्लासिफाइड किया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होगा. जो दोनों नहीं है और जो सिविल रॉन्ग भी है वो हमारा टॉर्ट होगा. तो टॉर्ट के अंदर हमें जो मिलते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे. तो टॉर्ट के लिए, टॉर्ट के मतलब के बाद हमें इसके एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसके एलिमेंट्स को नहीं समझ पाएंगे तो टॉर्ट को हम क्राइम से क्लासिफाइड और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टॉर्ट क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट दोनों से ही डिफरेंट है. एलिमेंट ऑफ टॉर्ट में अगर कोई भी रॉन्ग, पहली चीज तो कोई भी रॉन्ग टॉर्ट, सारे रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते. टॉर्ट के लिए कुछ उस रॉन्ग में भी ये तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है. अगर ये तीन चीजें नहीं हैं तो वो टॉर्ट नहीं होगा. पहली चीज है रॉन्गफुल एक्ट. इट मीन्स कि कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाए, और वो नुकसान होता है उसके राइट्स का. जैसे किसी पर्सन के पास राइट है, राइट टू रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, अगर हम उनके इस तरह के किसी राइट पे इंजरी होती है तो वो एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, उस टाइप का रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट है इंजरी ऑफ लीगल राइट्स टू प्लेंटिफ. यहाँ पे मेन चीज क्या है कि इंजरी ऑफ लीगल राइट, कि यहाँ पे जो इंजरी लीगल राइट की हो रही है वो प्लेंटिफ के पास लीगल राइट होना भी चाहिए. प्लेंटिफ के पास अगर वो लीगल राइट नहीं है तो वो इस चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसके पास उस चीज का राइट नहीं है तो वो उस चीज को क्लेम नहीं करेगा. इससे रिलेटेड कुछ मैक्सिम्स भी हैं, लीगल मैक्सिम्स,
जिसमें हम लॉ के पार्ट 2 में उनको कवर करेंगे। सो इंजरी ऑफ लीगल राइट, लीगल राइट की इंजरी, जैसे कि हमारे पास ये राइट है कि अगर हमें कोई इंजरी होती है तो हमें उसके बदले में डैमेजेस या रेमेडीज हमें मिलनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है लीगल रेमेडीज। सपोज अगर किसी पर्सन ने कोई टॉर्ट कमिट किया है, तो टॉर्ट कमिट किया, दूसरे पर्सन की लीगल राइट की इंजरी हुई, यानी वो अपना लीगल राइट इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो इसके बदले में उसे क्या मिलेगा? इसके बदले में उससे रेमेडीज जो अवेलेबल हैं, उन रेमेडीज में हमेशा टॉर्ट में या तो डैमेजेस दिया जाता है या तो कंपनसेशन दिया जाता है। वहीं अगर हम देखते हैं कि क्राइम में अगर क्रिमिनल लॉ है तो उस पर्सन को, जो पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है, उस पर्सन को पनिशमेंट दिया जाता है। बट टॉर्ट में हम क्या करते हैं, प्लेंटिव जो होता है, प्लेंटिव को डैमेजेस या कंपनसेशन ये अवार्ड किए जाते हैं। तो ये हमारा टॉर्ट है। टॉर्ट को हम इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ए बैंक में जाता है और वो वहां पे अपना चेक कैश करवाने जाता है। चेक कैश करवाने जाता है, लेकिन जो बैंकर्स होते हैं वो उसका चेक कैश करने से मना कर देते हैं। उसके चेक में जो डिटेल्स होती हैं वो भी सही होती है और चेक भी पूरी तरह ठीक होता है, और जो ए है वो चेक के लिए पूरी तरह एलिजिबल भी होता है। बट बैंकर्स जो होते हैं वो उसका चेक कैश नहीं करते। ऐसे में ए का अगर हम जनरली देखें तो उसका कुछ वैसे लॉस नहीं है, बट उसका लॉस क्या है, उसको लीगल राइट की इंजरी हुई है। उसका राइट है कि अगर वो बैंक में पैसे लेने जाता है, जो कि उसके पैसे हैं, उसके पास चेक है, वो एलिजिबल है, लेकिन उसे उसका चेक कैश नहीं करके दिया जा रहा, तो ये उसका राइट है, उसके राइट की इंजरी हुई। अब हम यहाँ पे इसको टॉर्ट के तीनों एलिमेंट्स के फॉर्म में इस एग्जाम्पल को एनालाइज करते हैं। जैसे कि रॉन्गफुल एक्ट, फर्स्ट रॉन्गफुल एक्ट, उसके साथ क्या हुआ कि उसको कैश जो है वो नहीं दिया गया। सेकेंड क्या है, इंजरी ऑफ लीगल राइट, उसमें उसका लीगल राइट क्या था कि उसको चेक कैश करके दिया जाए, बट वो उसको चेक कैश करके नहीं दिया गया। लीगल रेमेडीज, अब टॉर्ट में जो थोड़ा डिफरेंट होता है वो लीगल रेमेडीज को डिफाइन करना, क्योंकि टॉर्ट में लीगल रेमेडीज डैमेजेस और कंपनसेशन के फॉर्म में दी जाती हैं। लेकिन जो हमने एग्जांपल देखा है तो इसमें इस चीज को डिफाइन करना कि ए को इसके बदले में रेमेडीज, डैमेजेस, कंपनसेशन, इसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो यही होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो टॉर्ट में प्रोवाइड कराया जाता है। टॉर्ट में जो डैमेजेस दिए जाते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि वो डैमेजेस जो स्पेसिफिक नहीं है, जो अनसर्टेन है, अनसर्टेन डैमेजेस को ही बोला जाता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सो ये वीडियो बेसिकली एलएलबी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए और लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए है। सो इसमें जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है। सो इन तीनों एलिमेंट से रिलेटेड कुछ मैक्सिम्स भी हैं और इसके बारे में हम टॉर्ट को क्राइम, क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपेयर भी करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।